Hello bachcho, let's have a look at this question which says glycine is, options are RNS acid, Lewis base, simplest amino acid और all of these। तो कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है एक ग्लाइसिन। हमें फिगर आउट करना है कि क्या ये आरएनएस एसिड है, लेविस बेस है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है या ये सब प्रॉपर्टीज ग्लाइसिन की हैं। द की कॉन्सेप्ट हियर इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के बारे में हम समझेंगे। तो ग्लाइसिन क्या है? इट इज एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? इट इज अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स both amine group which is NH2 and carboxylic group which is COOH groups। ओके, तो किसी कंपाउंड में अगर ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एक अमाइनो एसिड बोलेंगे। ऐसा ही एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है विच इज़ वन ऑफ द अमाइनो एसिड विच अ बॉडी कैन प्रोड्यूस। अगर हम इसको एक मोलिकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करें तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी C2H5NO2। स्ट्रक्चर क्या होगा? जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स का होता है CH। कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? बोथ अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमीन ग्रुप एक साइड पे ऐड कर देते हैं एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे साइड पे। अब जो सेंटर कार्बन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं बाय एडिंग आर ग्रुप। तो यहाँ पे H भी प्रेजेंट हो सकते हैं दोनों सेंटर कार्बन पे, इस कार्बन पे, और R ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं विच कैन बी सेम और डिफरेंट। तो ग्लाइसिन का विच हैज़ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5NO2, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज CH2NH2 एंड COOH। ये स्ट्रक्चर है ग्लाइसिन का। तो हमने जो ये जनरल स्ट्रक्चर देखा था तो इसमें सिंपल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? दोनों ग्रुप्स तो फंक्शनल ग्रुप्स तो प्रेजेंट होंगे बट सेंट्रल जो कार्बन प्रेजेंट है ये जिसमें H एंड R ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड वो होगा जिसमें कोई सब्सटीट्यूशन ना प्रेजेंट हो, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो। दैट मीन्स ग्लाइसिन क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। हम इसकी एसिड बेस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आरएनएस एसिड एंड लुइस, सेकंड ऑप्शन इज लुइस बेस। तो पहले हम ये टर्म्स समझ लेते हैं। आरएनएस एसिड्स कौन से एसिड होते हैं? ये ऐसी स्पीशीज होते हैं, ऑल दोज स्पीशीज विच इंक्रीजेस H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन aqueous solution। ओके, तो जो भी स्पीशीज H प्लस आयंस को रिलीज कर सकती हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें क्या कहेंगे? आरएनएस एसिड क्लासिफाई कर सकते हैं हम। ओके, और सेकंड ऑप्शन विच इज लिविस बेस। तो लिविस बेस कौन सी स्पीशीज होती हैं? दीज आर ऑल दोज स्पीशीज विच आर एबल टू donate non-bonding electrons which are lone pair of electrons। तो लुईस बेस कौन सी स्पीशीज होंगी? दीज विल बी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, पेयर और लोन पेयर डोनर्स। अब ग्लाइसिन में जो हमने स्ट्रक्चर देखा था हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। CH2 with NH2 ग्रुप एंड COOH। तो अमीन ग्रुप है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट है ये कौन सा हाइड्रोजन है, किस टाइप का? इट इज एसिडिक हाइड्रोजन।
और ये रिलीज कर सकता है, मतलब ग्लाइसिन ये वाला हाइड्रोजन एज प्रोटॉन्स रिलीज कर सकता है। तो ये एक आरएनएस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ग्लाइसिन जो कि एक प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उसे रिलीज कर सकता है, तो ये आरएनएस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है। ऑल्सो ये जो अमीन ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमें पता है इस पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओके, तो दिस इज लोन पेयर जो कि ये डोनेट कर सकता है, राइट। तो डोनेट कर सकता है लोन पेयर, इसका मतलब कि ये लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो वैसे भी ग्लाइसिन जो होता है वो ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि ज्विटर आयन वो आयन्स होते हैं जो डाइपोलर होते हैं, उसमें दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ओके, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि ग्लाइसिन कैन एग्जिस्ट एज लाइक दिस, सी ओ ओ एच ग्रुप में से H रिलीज हो चुका है, ओके, डीप्रोटोनेशन एंड CH2, और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर की वजह से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट हो चुका है तो NH3 होके और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इट इज अ Zwitter ion of glycine. Okay, so we can say that glycine is an RNS acid, a Lewis base, a simplest amino acid. So glycine is all of these. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.